आज हम लव रूल 6 की बात करने लगे हैं। ठीक है। इससे पहले हम 5 रूल्स जो हैं वो देख चुके हैं। ठीक है। लव के जो रूल्स हैं, जो 40 रूल्स ऑफ लव में से हम देख रहे हैं, उनमें से 5 देख चुके हैं। आज छठे की बात करने लगे हैं। ठीक हो गया जनाब? समझ गए यहाँ तक? अच्छा, आते हैं। और आप यकीन मानिए, जैसे मैंने आपको लास्ट में भी कहा था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा, वो जो रूल मैंने आपसे डिस्कस किया था, फॉलो योर हर्ट वाला, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप यकीन माने, ये जो रूल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आज का छठा रूल, ये भी मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। या जब से मैंने इसे सीखना शुरू किया, इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया, मुझे बहुत मज़ा आने लगा अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये आप स्माइल कर रहे हैं, आप जब सुनेंगे तो आपको भी इसका आइडिया होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो कहा, दुनिया के ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्फाज के गलत इस्तेमाल पे और उनके गलत मानी अखज़ करने पे लिए जाते हैं। ठीक हो गया? तो ज़ुबान का जो इस्तेमाल है वो मानी को बताता है कि वो सही है या गलत है, या हमारे समझने की जो सलाहियत है वो बता रही है कि भाई उसने क्या कहा और हमने उसे कैसे लिया। तो कहा, जब आप इश्क की दुनिया में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर अल्फाज जो हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, और वहाँ पर किसके थ्रू समझा जाता है? खामोशी के थ्रू। क्योंकि दुनिया की कोई ज़ुबान जो समझा न सके, अगर कोई ऐसी बात जो दुनिया की कोई ज़ुबान न समझा सके, तो कहा वो खामोशी समझा देती है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे साइलेंस को समझाने की कोशिश की जा रही है और ख़ामोशी की अहमियत को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि ख़ामोशी कितनी इफ़ेक्टिव है भाई। कि दुनिया की कोई लैंग्वेज उठाओ, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, बंगाली, रशियन, कोई लैंग्वेज उठाओ, जब वो आंसर ना कर सके किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का, तो फिर उसका आंसर कहाँ से आएगा? खामोशी से आएगा। हाँ, आप यहाँ पे एक बात सोच रहे होंगे, मुझे पता है क्या है। मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ आपको। देखें, एक बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया की हर चीज़ की एक ज़ुबान है, ऐसा ही है। अब हम इंसान हैं तो हमारी ज़ुबान है बोलना, ऐसा ही है। हम बातें करते हैं तो अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं। अब वैसे ही अगर कोई परिंदा है तो कोई चूं चूं करेगा, कोई टें टें करेगा, कोई किस तरह, कोई किस तरह, ऐसा ही है ना। मतलब उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज है। दुनिया की हर चीज़ की, अब कुत्ता है तो उसकी लैंग्वेज है, मुर्गी है तो उसकी लैंग्वेज है, घोड़ा है तो उसकी लैंग्वेज है। तो कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी नहीं जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं होगी। तो एक बात सोचिए, ज़रा मेरी बात को समझना, ज़रा प्लीज़ समझना, ज़रा जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। कि अगर दुनिया की हर चीज़ की एक ज़ुबान है, तो मुझे बताओ, ये जो कायनात है, ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, इसकी क्या ज़ुबान है भाई? क्या कभी इसकी ज़ुबान सुनी किसी ने? नहीं ना। तो इसकी ज़ुबान खामोशी है। जी हाँ, खामोशी इस यूनिवर्स की ज़ुबान है। क्यों? साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। खामोशी खुदा की ज़ुबान है। जब खुदा किसी से हम कलाम होता है, मैसेजेस भेजता है, तो वो मैसेजेस नेचर के थ्रू भेजता है। ज़रा समझना, वो मैसेजेस नेचर के थ्रू भेजता है, और नेचर खामोश है। खामोश रह के मैसेजेस को भेज रही है। बात को समझ रहे हो ना? तो अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या बात है सर? क्या खामोशी भी कोई ज़ुबान होती है? जी हाँ, खामोशी भी एक ज़ुबान है, और सबसे बड़ी ज़ुबान है, और सबसे यूनिवर्सल लैंग्वेज है भाई। हमें तो आइडिया ही नहीं। हम ये समझते हैं कि बोलेंगे नहीं तो मैसेज कन्वे नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, इश्क वाले जो हैं
बिना बोले ही सारे मैसेजेस कन्वे कर देते हैं। ठीक हो गया? किससे? खामोशी से। एक महबूब अपने मुहिब को ये नहीं कि उसे बोलना पड़ेगा, देखो मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, ऐसा है ऐसा, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं। बताया झूठ जाता है कि सच्चे लफ्ज़ों की खुशबू खुद ही महसूस होती है। मेरी बात को समझना ज़रा। ये बताना क्या है भाई? मोहब्बत में बताना क्या क्या होता है? मोहब्बत में तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो उनके लिए ज़ुबान की ज़रूरत नहीं। खामोशी वो मैसेजेस कन्वे कर रही है। तो कहा कि आप जो दुनिया के प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो 80% मसले हैं दुनिया के, कोई लड़ गया, कोई झगड़ गया, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या, वो ज़ुबान की वजह से हैं, वो लैंग्वेज की वजह से हैं, वो उनके गलत गलत मीनिंग्स निकालने की वजह से हैं। और दुनिया की कोई लैंग्वेज जो एक्सप्लेन ना कर सके, वो लव की लैंग्वेज एक्सप्लेन करती है। क्यों? साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ लव, साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। खामोशी वो ज़ुबान है। वो अल्केमिस्ट आपने पढ़ा ना, अल्केमिस्ट का मैंने जिक्र किया था कि वो ग्रेट नॉवल उसे माना जाता है। तो वो उसके अंदर वो यही बात समझाने की कोशिश करता है कि नेचर के इशारों को सुनना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, अब यकीन मानिए नेचर इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आपकी इमेजिनेशंस भी नहीं। अगर आज से आप डिफाइन कर लें कि आपको सक्सेसफुल होना है, अब यहाँ पे मैं एक और बहस छेड़ने लगा हूँ, चले अभी इसको यहाँ पे नहीं स्टार्ट करते। तो मैं एक पॉइंट है, ये नेचर आपसे मोहब्बत करती है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है ना, 70 माओं से ज़्यादा करता है। तो क्या खुदा ये चाहेगा कि उसका बंदा तकलीफ़ में हो, उसका बंदा मुसीबत में हो या अजियत में हो? खुदा नहीं चाहेगा। तो जब खुदा नहीं चाहेगा तो खुदा ने क्या किया? निशानियां रख दी आपके ट्रैवल के लिए, आपके सफ़र के लिए, कि भाई इन निशानियों को लेते जाओ और निकलते जाओ। ऐसे ही है ना? ज़रा बात को समझिएगा। तो वही नेचर के अंदर आपके लिए निशानियां मौजूद हैं, मगर जब आप खामोशी को इफ़ेक्टिव बनाएंगे, ऐसे ही है ना, द पावर ऑफ साइलेंस, इसकी बहुत बड़ी ताकत है। ये रिसर्च अभी बताती है कि खामोशी जो है, इसके अंदर मैसेजेस हैं भाई, बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। ठीक है ना? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब आप खामोश रहना सीख लोगे, तो फिर आपको मैसेज समझ आना शुरू होंगे, तब आप नेचर के मैसेजेस डीकोड कर सकते हो। जब तक जब तक नेचर के मैसेजेस डिकोड नहीं हो सकते, जब तक आप साइलेंस को इफेक्टिव नहीं करोगे। जब साइलेंस को इफेक्टिव करोगे, तो तब ही नेचर के मैसेजेस डिकोड होंगे, तब ही आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे। समझ गए हो? तो ये खामोशी जो है, ये मोहब्बत की ज़ुबान है, और ये ज़ुबान ये बिना बोले सारे मैसेजेस कन्वे करती है। देखो इसका इसका रुतबा देखो ज़रा। क्या कहा? खामोशी इबादत है। क्या कहा? खामोशी इबादत है। तो क्या कभी सोचा कि खामोशी क्यों इबादत है? तो आज से सोचना शुरू कर दो कि खामोशी इसलिए इबादत है कि वो बहुत पावरफुल है, वो लैंग्वेज ऑफ गॉड है। जब आप खामोश होते हो तो आप नेचर के मैसेजेस सुन रहे होते हो, आप नेचर के बहुत क्लोज होते हो। कब? जब खामोश होते हो। तो हज़रत अली का भी कौल है ना कि आप जैसे जैसे इल्म आता जाता है ना, वैसे वैसे ज़ुबान पे ताला लगता जाता है। क्यों? वो समझना शुरू हो जाता है कि भाई असल चीज़ तो बोलना है ही नहीं, असल चीज़ तो खामोश रहना है। क्या कहा? असल चीज़ तो है ही खामोश रहना। तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज को इल्म वाला सीखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो सीखता है तो फिर वो खामोश ही रहता है कि यार खामोश रहो, कहीं बोल पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बोलने में तो फिर क्या है? ईगो है, मैं बोला, मैंने ये कहा। अब मुझे किस्से तो बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस रूल के साथ से डिफाइन नहीं करना चाह रहा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सिंपल क्या क्या है आज का रूल? कि साइलेंस जो है वो खुदा की ज़ुबान है, वो मोहब्बत की ज़ुबान है, वो इश्क की ज़ुबान है। अगर आपका सच्चा इश्क है तो ये मान लो कि आपको ज़ुबान की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया?